नमस्ते दोस्तों। होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन आइए आज इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ को समझते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और इसका हम दूसरा परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें इसको। तो आध्यात्मिक जागरण का ये कैसे प्रतीक है? अज्ञान माया के विनाश, जिसे होलिका को अज्ञान कहते हैं, और जो शुद्ध चेतना की हमारे अंदर स्थापना होती है, इसके बारे में कहा गया है कि जो अंतिम सत्य को प्राप्त किया जाता है इस माह में, और नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध, इन सबको कैसे जलाया जाए, अपने जीवन से नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाता है, ये सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। होली की जो है 3 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं। एक तो राधा कृष्ण से संबंधित है, दूसरा होलिका प्रहलाद की विष्णु के प्रति भक्ति से संबंधित है, और तीसरा है जो शिव की जो मसान होली होती है। और अंत में मैं 12 मासी का जिक्र करूंगा, जो मेरे गुरु महाराज स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी के भी गुरु परमहंस स्वामी परमानंद जी महाराज थे। उन्होंने एक बार कहा था कि आकाश बोल रहा है, सब लोग लिख लो। मेरे गुरु महाराज ने बहुत समय बाद उसका संकलन किया, और उसमें जो 12 कदम हैं, उससे चल करके जो पूर्ण जागृति प्राप्त की जाती है, साक्षात्कार होता है। अगहन, पूस, माघ और फागुन, ये 4 महीनों का जो वर्णन है वो अद्भुत है। मैंने एक वीडियो बनाया है 12 मासी का, जो इसी चैनल पर है। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चारों महीने क्या है। उसमें होली अविद्या फूंक के हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुघड़ विवेकी, क्या समझे मतिमंद, ये सब का वर्णन है। जो अविद्या की होली फूंक करके हो गए गुप्तानंद, जो गुप्त आनंद को प्राप्त कर लिया। समझे कोई सुघड़ विवेकी, जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया है, वो कोई समझता है इसको, जो अच्छी तरह से गढ़ा गया है, सुघड़ है। क्या समझे मतिमंद, जिसके मति कम है वो क्या समझेगा इसको। अगहन में अज्ञान अग्नि जागी, लोक सब दाहन को लागी, फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण, जलत जलत ऐसी जली, जाको आर न पार, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया, फूंक दियो संसार। इस तरह की होली जो है अंतस में वो आत्मपद का जो योगी है वो देखता है अपने भीतर। और फिर जब पूष महीना आता है तो पूष में पूर्ण आप पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तहाँ पर नहीं पुण्य रूपाप, कहो अब जपू कौन सा चाप, मिटा सब जन्म मरण संताप। इस तरह का वर्णन है। उसके बाद में माघ आता है। माघ महीना में जब ये कुंभ है, महाशिवरात्रि है, उसमें है कि माघ में मिटी मिलन की भूख, तहाँ पर नहीं आशिक मासूक, इश्क फिर किसका होवे, व्यथा वक्त तू क्यों खोवे। ये सब माघ महीने का वर्णन था। और फिर अंतिम में फाल्गुन था, जिसमें था कि इत्र गुरार। अब जब पूर्णता प्राप्त हो गई तो ज्ञान जो है उतरा आखिर में, जो जिस भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं, जो भगवान का ज्ञान तो एकदम श्वेत है, शुद्ध है, लेकिन जो उन्होंने संसार के लिए जो ज्ञान दिया वो रंगों में दिया, अलग अलग रंगों में दिया। तो जो हमारे 7 शरीर के 7 चक्र हैं, उनके 7 रंग हैं, वैसे तरह तरह के ज्ञान के रंग लोगों की क्षमताओं के आधार पर। कुछ लोग लाल रंग के अधिकारी हैं, सहस्त्रार वाले रंग के अधिकारी हैं, कुछ लोग हरे रंग के, कुछ लोग नीले रंग के। तो अलग अलग रंग जो उनके साधना के स्तरों के हिसाब से वो बांटते हैं जो महापुरुष। वो वाला रंग जो है फाल्गुन में आता है। इत्र गुलाल लाल रोरी, खेलते भर भर के झोरी, होली अविद्या फूंक के हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुघड़ विवेकी, क्या समझे मतिमंद। तो ये जगत की धूल उड़ी खासी, लावनी सुन 12 मासी। ये है वीडियो 12 मासी, इसको आप देखिए। अब हम समझते हैं पौराणिक कथाओं को। राधा और कृष्ण की जो लीला, रास लीला रही गोपियों के साथ, उसका जो दिव्य प्रेम का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो कथाएं हैं हमारे, वो आप देखेंगे। राधा श्री कृष्ण से अनन्य भाव से जब जुड़ी तो राधा खो गई, राधा रही नहीं गई, सिर्फ कृष्ण ही बचे। तो वो जो शुद्ध रंग है प्रेम का, उसकी जो दिव्यता है, वो राधा कृष्ण के प्रेम का जो वृंदावन में मनाया जाता है। बचपन में जब श्री कृष्ण को माता यशोदा ने कहा कि तुम राधा को लगाओ, तो राधा को जब उन्होंने रंग लगाया तो राधा कृष्ण के रंग में रंग गई, वो उसी रंग में। और फिर राधा और कृष्ण दो नहीं रह गए, वो एक हो गए। और आत्मा का रंग महत्वपूर्ण होता है, इससे हमें ये समझना चाहिए, न कि शरीर का। आज भी ब्रज में ये राधा और कृष्ण की प्रेम भरी होली मनाई जाती है। तरह तरह की होलियां खेलते हैं वहाँ पे लट्ठबाज होली पे खेलते हैं, और
अब तरह तरह की खेलते हैं, अब मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन ये मैं कहूँगा कि प्रेम और आनंद जो कृष्ण और राधा का वहाँ पर है, वह जो है आत्मसात करने योग्य है, उससे बहुत कुछ समझना चाहिए। जो होलिका और प्रहलाद की होली है, प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति समर्पण था, बहुत प्रेम था, सत्य की ओर बढ़ रहे थे वो, क्योंकि अंतिम सत्य जो है उसको प्रहलाद ने जान लिया था और निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में था। वहीं पर उसके पिता जो थे वो अहंकार में एकदम डूबे हुए थे। उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया था इस संसार में, जो भी शक्तियां अर्जित की थी अपने तप से, उनसे कुछ वरदान मिल गया था कि जिससे वो यहाँ नहीं मारे जा सकते, ऐसे नहीं मारे जा सकते, ये नहीं मार सकता, ऐसे तरह तरह की बहुत सारे वरदान में वो सब छुपे हुए रहस्य थे, जिससे उनको अभिमान हो गया था कि वो उनको कोई मार ही नहीं सकता। तो अपने बेटे से चाहते थे कि वो प्रहलाद थे कि वो भी उसकी ही पूजा करे और भगवान विष्णु की ना करे, लेकिन उसके नकार देने से उनके अहंकार को बहुत चोट लगी और अपने ही बेटे की जान लेने पर उतर आए वो। तो तरह तरह से उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, और ये एक युक्ति जब उन्होंने ये देखी कि होलिका जो उनकी बहन है उसको भी एक वरदान है कि वो अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो उन्होंने ये युक्ति लगाई कि होलिका की रचना करते हैं जिसमें प्रहलाद को होलिका के साथ गोद में बिठा दिया जाएगा। प्रहलाद छोटे थे तो उन्हीं के साथ जल जाएगी और होलिका को कुछ भी नहीं होगा, चली आएगी, और ये युक्त निकाली। लेकिन भगवान विष्णु ने उसके वरदान को ही विफल कर दिया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, बाहर आ गए। तो यह जो हो बताता है कि जो सच्ची श्रद्धा होती है ना वो हमेशा विजयी होती है। और होलिका दहन जो है उस पवित्रता की जो प्रहलाद के हृदय में थी, जिससे परमात्मा ने उसकी रक्षा, क्योंकि वहाँ भी अनन्य भाव था विष्णु से, ईश्वर से, अंतिम सत्य से एक हो गए थे प्रहलाद। तो जब अंतिम सत्य से एक होते हैं तो किसी भी परिस्थिति में वो अंतिम सत्य हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षिता। तो जब हम उस परम धर्म परमात्मा के परायण हो जाते हैं तो वो परम धर्म हमारी रक्षा करता है। अभी मैं भी अपने जीवन में देख रहा हूँ बहुत कुछ वैसा, आप भी देखेंगे अपने जीवन में। तीसरी जो पौराणिक कथा है वो शिव मसान होली की है। शिव और पार्वती की कथाएं तो आप लोग जानते हैं। जब सती यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई तो शिव जो है इस संसार से उदासीन होकर गहरे ध्यान में लीन हो गए और सारी दुनिया से दूर चले गए। पार्वती की तपस्या, जब हिमालय की पुत्री पार्वती हुई, उन्होंने तपस्या की शिव के प्रति, उनका प्रेम हुआ, तो वो गहर तपस्या में थी, लेकिन देवताओं में सब लोग ये चिंतित हो गए कि शिव जो है अब बिल्कुल ही दूर चले गए हैं, इस संसार को देखेगा कौन। तो क्योंकि वो सृजन और रक्षा और विनाश, ये जो सब काम है, नकारात्मकता दूर करना, संसार को भली प्रकार की रक्षा देना, ये सब शिव का कार्य है। तो ये सब कौन करेगा? तो देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, तो थोड़ी सी इच्छा उनमें उत्पन्न करने की कोशिश की गई। तो कामदेव जो है गए उनकी तपस्या भंग करने, और शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके उनको भस्म कर दिया। तो जो भस्म हुई वो भस्म जो है शिव जी के शरीर पर जो लगी हुई भस्म है वो भस्म है कि उन्होंने काम को जला दिया, इन्हें डिजायर को जला दिया अपने अंदर को, और वो डिजायरलेस हो गए। तो ये जो है यही शिव की मसान होली है। ये जो साधु संत खेलते हैं, तंत्र मंत्र वाले जो साधु हैं, ये सब भी खेलते हैं, ये सब वो होली है, यानी कामनाओं का पूरी तरह से दहन कर देना। पार्वती की जो तपस्या के बाद जब शिव का हृदय पिघला, दोनों का पुनर्मिलन हुआ, उसकी भी कथा है। तो जो प्रेम का रंग है, एक्चुअली होली प्रेम का रंग है। इसमें बैर का मिट जाना, अहंकार का मिट जाना, द्वैत का विनाश हो जाना, एक परमात्मा सिर्फ उसी की बात होती है। यहाँ पर अंतिम सत्य, अंतिम ज्ञान के साथ एकाकार होना, यह होली के पर्व का असल में अर्थ है। इसको अगर हम समझ पाते हैं तो मेरा यह प्रयास भी सफल होगा। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिए। होली के दौरान समझिए, होली के बाद समझिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये जीवन के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। मैंने इस पर काफ़ी मनन किया और उसके बाद सोचा कि मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे ही दूँ। अब चलते हैं हम लोग होली के कुछ धार्मिक और पौराणिक महत्व को समझते हैं। अभी जो प्रहलाद वाला जो पौराणिक कथा थी, ये प्रहलाद इसमें जो है ना शुद्धता, भक्ति और ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। और जो होलिका है वो अहंकार की
माया की, द्वैत की, नकारात्मकता की प्रतीक है। और जो अग्नि दहन है जिसमें होलिका और प्रहलाद बैठते हैं, वह अहंकार और अज्ञान के नाश की प्रतीक है। कि जो फायर जो है, अग्नि जो है वो शुद्ध कर देती है हर चीज को जला करके, और जो नकारात्मकता है वो जलती ही है इसमें। उसी तरह से जैसे हमारे भीतर जो यज्ञ चलता है श्वास प्रश्वास का, उसके अंदर जो कुविचार हैं वो जल के भस्म होते ही हैं। आपको उसमें ये नहीं सिलेक्ट करना होता है कि अच्छे विचार कौन से हैं और बुरे विचार कौन से हैं। वो बुरे विचार ही उसमें जलते हैं, क्योंकि जो शुद्ध विचार होते हैं उसका द्योतक है वो, उसी को तो प्रतिपादित करता है, उसी को तो विकसित करता है। तो हमारा श्वास जब अंदर जाके प्राण बनता है, जो प्राण अग्नि होती है, उसके अंदर ये सारे कुविचार भस्म होते हैं। वहां एक होली निरंतर चल रही है उस यज्ञ के द्वारा, जो यज्ञ हमारे अंदर जिसे हम लेके पैदा हुए हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्यम ये उत्तिष्ठ कामधु। इसके अंदर आप प्रवेश करो, इस होली में आप प्रवेश करो। आप यहाँ पर होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है, आपकी भक्ति हमेशा विजय पाती है। तो एक होली इधर हमारे भीतर भी जल रही है, जो अहंकार का और अज्ञान का नाश करती है। तो होली असल में अज्ञान के विनाश का और आत्म जागृति का पर्व है। इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऋग्वेद का एक सूत्र है ना, 10वें अध्याय के 154वां सूत्र है, उसमें अग्नि नय सुपथा राये अस्मान, मतलब हे अग्नि हमें सन्मार्ग पर ले चलिए, नए माने ले चलिए, हमें अब सन्मार्ग पर ले चलिए। तो अग्नि जो है शुद्धि का प्रतीक है, और वो उसका महत्व यही है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी तरह की नकारात्मकता को जला सकती है। हमारे शरीर में 5 अग्नियां हैं, वो पंच अग्नि जो है अनेक तरह के नकारात्मकता को, वेस्ट को, वो सब भस्म करती रहती है, ताकि हम शुद्ध रहें और हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे और खिलता रहे। भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, उसमें उससे हम ये भगवत गीता के श्लोक को समझ लें अगर, कि जब राधा अनन्य हुई कृष्ण से, तो उसे कृष्ण से प्रेम हुआ, और वो होली प्रेम की होली अभी खेली जा रही है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और जो मुझे उस तरह से उपासना करता है, मुझे अपने समीप देख करके, अंदर अपने अंदर अंदर रख करके, तेषां नित्याभ, जो नित्य अभियुक्त हैं, मुझ में से ही युक्त हुए हैं, उनके योग और क्षेम दोनों की रक्षा मैं ही करता हूँ। समझ लीजिए कि ये इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व है। आगे जब हम समझते हैं इसका जो वैज्ञानिक पक्ष क्या है, कि यहाँ पर जो जो ऊर्जा होती है वो विज्ञान की दृष्टि से कैसे उत्पन्न होती है, समय क्यों इतना उपयुक्त होता है ऊर्जा के प्रकटीकरण का और उसके उपयोग का, ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको समझते हैं। एक तो होता है कि अग्नि जो है शुद्धिकरण करती है, वो कैसे करती है वो देखते हैं। उसके वैज्ञानिक प्रमाण अग्निहोत्र में मिले हैं, उनके प्रयोगों से, अग्निहोत्र के प्रयोगों से पता चला है कि अग्नि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, और सब मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंतःकरण को संतुलन में ले आती है। और यज्ञ का करने से, ये जो बाहर का यज्ञ करने से हवा शुद्ध होती है, और वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा है, बीमारियां जो अब होने वाली हैं, क्योंकि ये संक्रमण का समय है। एक जो दूसरा पक्ष मैं बताने जा रहा था, कि जो खगोलीय महत्व है, वो उसमें है कि ये सूर्य जो है ये मीन राशि में जाता है, और चंद्रमा जो है मेष राशि में जाता है। तो इस समय जो है ना, ये एक तो ऊर्जा को संतुलित करने का, चक्रों को उजागृत करने का समय होता है, उसी तरह से बीमारियों को खत्म करने के लिए भी ये काम आती है। अथर्ववेद में कहा गया है ऊर्जा संतुलन के बारे में, कि पृथिव्यै त्वा समुत्तराम गच्छतु क्षेमम ते अस्तु, यानी कि तेरी ऊर्जा पृथ्वी की उच्चतम कंपन से जुड़े और तुझे कल्याण प्राप्त हो। ये जो आप यहाँ की जो वाइब्रेशन है, जो होली के समय हम कलेक्टिव कॉन्शियस सब इकट्ठे होकर के जो उत्पन्न होती है, वो उस डिवाइन, उस चेतना से मिल करके एकाकार हो जाए, ताकि तुझे कल्याण प्राप्त हो। तो अब हम ये इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अग्नि का ये शुद्धिकरण कैसे होता है। कि जब वो 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, जब बोनफायर होती है, जब होलिका दहन होता है, तो होता होगा उस समय, तो उसमें हम लोग लकड़ी डालते हैं, जो खेती से घास निकलती है वो सब डालते हैं, नीम, हल्दी, घी, और जो गोबर से बने हुए कंडे होते हैं वो सब डालते हैं, वो सब जलाते हैं। तो ये सब जो है ना, ये फैल करके सब औषधीय पदार्थ जो है ना हवा में वितरित हो जाते हैं, तो इससे वातावरण शुद्ध होता है।
और जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हैं वो खत्म होते हैं। इससे जो जैविक और मानसिक लाभ होता है हम लोगों को, वो ये होता है कि बीमारियां हमें परेशान नहीं करती हैं। और दूसरा, जब उसके बाद जब हम होली खेलते हैं तो होली में तरह तरह के रंग खेलते हैं वो, लेकिन ये है कि वो जैविक रंग होने चाहिए, वो केमिकल्स नहीं होने चाहिए, रासायनिक पदार्थों से बने हुए रंग नहीं होने चाहिए। तो जब उस तरह के रंगों के संपर्क में आते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, तो वो जो डोपामाइन है, जो सेरोटोनिन है और मेलाटोनिन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो बताए गए हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो हमारे अंदर जो आनंद को और उत्साह को और शांति को, ये तीनों चीज़ों को बढ़ाते हैं। ये ऐसा पाया गया है। और जो ये है कि रंगों का जो त्यौहार है वो दिन के समय खेला जाता है। तो जो अभी सूर्य का जो संक्रमण है और चंद्रमा का जो मेष राशि में जाना है, इससे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा ऊपर पड़ गिरती हैं हमारे ऊपर। तो इस समय भारतवर्ष में जो विटामिन डी का ऑब्जॉर्प्शन है वो सब में इस बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी अब ठंड खत्म हुई है, आप सूर्य से के प्रकाश से बहुत ज़्यादा वंचित रहे हैं और वो अब ये सब अब्जॉर्ब करने का समय शुरू होता है। तो ये भी है, खैर रंगों के साथ खेलो और त्यौहार को आध्यात्मिकता से जोड़ो, शुद्धिकरण, सब तरह के ईर्ष्या द्वेष से सबको मिटाना, इस सबको मिला जुला के अगर देखेंगे तो होली एक बड़ा त्यौहार है जो माना जाता है। उत्तरी भारत और मध्य भारत में तो बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। अब जो है अब सब जगह ही इसे मनाया जाता है, जो विदेशों में भी मनाते हैं सब लोग इसको। अब चलते हैं अगले सेक्शन में, जो रंगों का जो विज्ञान है और उसका हमारे पर मानसिक प्रभाव क्या होता है। जो एक बताया गया ना कि अंग्रेजी में कहते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। उसी तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सभी चक्रों के एक एक रंग हैं। लाल जो है मूलाधार से संबंधित है, जहाँ पर हमारी कुंडलिनी सोई हुई है। असल आखिर में जब सहस्त्रार पर जाते हैं तो वो वायलेट हो जाता है। तो वो जो रंगों का जो विज्ञान है वो सिर्फ बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं है, या ये जो जो हम देखते हैं वो हमारे चक्रों और ऊर्जा का केंद्र है। तो लाल क्या है, वो शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, जो मूलाधार चक्र है। नीला जो है वो इथ्रोट चक्र है। इंडिगो जो है ये आज्ञा चक्र है। और इसी तरह से आप सातों को नीचे तक लेते जाइए। हरा असल में संतुलन और स्वास्थ्य को बताता है। नीला शांति और आध्यात्मिकता, आत्मा में उतर जाना दिखाता है। वैज्ञानिक शोध में आने के बाद में पता चला लोगों को कि डोपामाइन और सेरोटोनिन पे भी इसका असर पड़ता है। तो आप अब इन रंगों का जब स्मरण करते हैं अपने ध्यान में, एक तो जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो ये रंग अपने आप बदलते जाते हैं। अब आप देखिए, अगर आप सूर्य की किरणों को आप पर ध्यान करें बाहर बैठ करके सूर्य प्रकाश के अंदर, तो आप शुरू होता है हमेशा लाल से ही शुरू होता है। अब आप उसी पर ध्यान करते रहे आँख बंद करके, तो लाल जो आप देखते रहते हैं ना, लाल लाल लाल, वो बदलता बदलता इसी ऑर्डर में बदलता है। पहले वो लाल होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर उसके बाद में ब्लू होता है, फिर उसके बाद में इंडिगो, इंडिगो तो लास्ट, हाँ इंडिगो होता है, फिर वायलेट हो जाता है आखिर में। तो ये इसी तरह से वो रंग आप अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, किसी किसी को जल्दी जल्दी बदलता है, तो आपकी स्थिति पर होता है। तो वो ये बदलता है। अगर आप साधक हैं तो आपका लाल रंग बहुत जल्दी डिसअपियर होगा और आप नीले तक पहुंचते हैं। अगर शिव साधना आपने बहुत की है, सदगुरु की उपासना, सदगुरु का ध्यान करते हैं, तो ये रंग जल्दी 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 बदलते हैं आपका। तो रंगों का ये एक विज्ञान है, आपके अस्तित्व में ये काम करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप समझिए कि आपके अंदर जो है एक होली जो है ना, अस्तित्व खेलता रहता है हमेशा हमेशा, वो अस्तित्व में वो होली चल रही है। रंग जो है निरंतर आपकी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते उठाते अंततः वो परम में आपको विलीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो है आगे चल के हम देखते हैं कि ये कृष्ण और राधा की होली, जो दिव्य प्रेम की होली है, उसमें भगवत गीता में जो अनन्या चिंतयन्तो माम का मैंने बताया आपको, वो कैसे 3 गुणों से भी संबंधित है जो हमारे अंदर सत्व, रज और तम है। अब देखिए वहाँ पर राधा ने कृष्ण को बिना किसी रंग के देखा, उसके सारे रंग उसमें विलीन हो गए। राधा के, उसके मन के सारे रंग कृष्ण में विलीन हो गए।
तो यहाँ पर होता क्या है असल में, कि जो सत्व रज और तम ये 3 गुण होते हैं। गीता में एक जगह कहा है रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत। हे अर्जुन, कभी सत्व रजस और तमस पर भारी होता है, और कभी ये जो तमस और रज है ये सत्व पर भारी हो जाते हैं। जब हम प्रकृति में भटक रहे होते हैं तो तमस और रज जो है ये सत्व पर भारी होते हैं। लेकिन जब ये समय आता है फाल्गुन मास का, ज्ञान से साक्षात्कार की होने का समय जब आता है, तो सत्व जो है सब पर प्रभावी होता है, सत्व जो है सब पर भारी होता है इस समय। ऐसे समय पर ज्ञान, शांति, शुद्धता और साधना की जागृति ये सब होती है सबके साथ। और यहाँ पर तो जो साधना में निरंतर लगे हों उन्हें पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो राधा को यहाँ ये पूर्णता की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उस सत्व का समय, सत्व एकदम प्रभावी था, सत्व एकदम शुद्ध चैतन्य में उसे मिला दिया, और राधा जो है कृष्ण में मिलकर एक हो गई। तो ये उसका एक मतलब है। हम थोड़ा सा समझते हैं इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विकास हुआ इसमें। होली 5000 साल पहले पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कुछ मिले सबूत में, आर्टिफैक्ट्स मिले, जो उसमें पाया गया कि 5000 साल पहले कुछ इस तरह के त्यौहार मनाए जाते थे। तो मतलब बहुत पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और नारद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है होली का। ऋग्वेद की एक संहिता में समा अर्जुना श्वेत पृष्ठा महिया अभिअर्धयंत देवता। यहाँ अर्जुन ये वाला अर्जुन नहीं है, गीता वाला ये है। इसका अर्थ ये है कि द डिवाइन बीइंग जो है, वो जो देवता हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में होली को। किसकी? अंतिम आनंद की, सच्चिदानंद की होली खेल रहे हैं। तो उस अंतिम सत्य का सेलिब्रेट उत्सव मनाया जा रहा है वहां पे। तो ऋषियों ने उस अंतिम उत्सव को अपने भीतर देखा, और जो उन्होंने भीतर देखा तो जस बाहर तस भीतर देखा। आंखों से तो उस पूरे ब्रह्मांड को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उस अपने भीतर उस अनंत ब्रह्मांड को देखा जा सकता। सिर्फ ब्रह्मांड को ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों ने मिलकर के इस अस्तित्व की रचना की है। तो ये इतना इसलिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सुधारा। तो जिसने इस शरीर को, मनुष्य शरीर को पा करके इस सत्य को जान नहीं लिया, उसने अपने मनुष्य शरीर को व्यर्थ कर दिया, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कहा है समा अर्जुना श्वेत पृष्ठा महिया अभिअर्धयंत देवता, ये देवता खेल रहे हैं होली। तो हम तो ऋषियों ने बाहर भी कुछ ऐसे पारंपरिक उत्सव बना दिए कि जो होली भीतर हो रही है वही भीतर होली बाहर भी समाज में खेली जाए, ताकि जो लोग इसकी चेतना जागृत नहीं हो उनकी भी धीरे धीरे जागृत हो, और दृष्टांतों से वो समझें इसको और जीवन में इसका भली प्रकार पालन करें। और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, दैहिक दैविक भौतिक सारे ताप मिटेंगे, और समाज जो है स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। ये कोशिश थी वो करने की। अब हम कालांतर में इसको भूल गए, और फिर ये हुआ कि जो तरह तरह की होलियां भी खेलने लगे। शिव मशान होली, कृष्ण होली, ये सब तो है ही जो हम लोग खेलते हैं। इनमें उन वैज्ञानिक और वैदिक रहस्यों को जोड़ा गया है सब में। लेकिन अब जो हम होली खेलने लगे हैं कि होली के दिन अनाप शनाप खाते हैं और मदिरा शराब का सेवन करते हैं, ये सब वो अपने अस्तित्व को के में जो चेतना है उसको सुला देने वाली बात है, उसको वो गर्त में जाने वाली बात है। ये होली का जो वास्तविक अर्थ नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का जो मौका है वह हमें भौतिक आनंद से दूर आध्यात्मिक आनंद की तरफ प्रेरित करता है। इसके अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझने की भारतीय जनमानस को बहुत ज़रूरत है। ये हमारी विरासत है, ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसको हमें आगे ले जाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम इसका सही अर्थ दे जाएं, और ये सिर्फ हुड़दंग वाली होली न रह जाए, ये राग और विलास वाली होली न बन जाए। हम अपने आध्यात्मिक विरासत को सही रूप में जानें और उससे अपने जीवन में विकास प्राप्त करें। अब इसमें जो मंत्र और ध्वनियाँ होती हैं, जैसे देखो इसमें सब चिल्लाते हैं होली है होली है, और कुछ गाँव में तो लोग गाली वाली भी देते हैं, औरतें गाली देती हैं पुरुषों को, और कुछ जगह तो ये भी किया जाता है कि मारपीट वाली भी होली होती है, तो कीचड़ वाली होली होती है। मैं उन सब की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मंत्रों का जाप है वो इस समय जो होता है ना, कि जैसे ये जो
विशुद्ध चक्र है, इससे संबंधित जितने भी ध्वनियाँ हैं वो बहुत काम करती हैं। जैसे हरे राम जो, और जैसे सोहम है, राम, ये भी सब गले से राम ओम। आप देखेंगे इसका गले पर प्रभाव, ये विशुद्ध मंत्र है सब, और विशुद्धि वाले मंत्र हैं। और उसी तरह से हर हर महादेव, ये सब जो कहते हैं। अभी ये भी देखिए, श्रीम ह्रीम, ये सारे मंत्र जो है ना, ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रभाव डालते हैं। देवी के मंत्र हैं जो सब, इसी को ये इसका जाप करने से आपका मेंटल क्लैरिटी, यहाँ पे जो मानसिक शुद्धि बहुत होती है इस तरह का जाप करने से। और हमारा जो कॉन्शियसनेस रहता है वो अब विशुद्धि तक पहुंचने के बाद में पूर्ण जागृति का समय आने लगता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये अगहन हो गया, यहाँ तक पूष हुआ है, माघ हुआ, इधर आज्ञा चक्र और फाल्गुन, अंतिम सत्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो सामवेद में है उच्चय, सब उच्चय है, शब्द ब्रह्मण रूपम, उच्चय यानी और आवाज, शब्द जो शब्द उच्चारित करते हैं, ब्रह्मण रूपम, वो अंतिम ब्रह्मण को, ब्रह्मण यानी अंतिम सत्य, वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो लाउड रिदमिक चैंटिंग इसको कहते हैं, वो जो है जो ब्रह्मांडीय चेतना है उसे तारतम्य में बिठा लेती है। तो मंत्रों का जाप इस समय पर बहुत जरूरी होता है, बहुत फायदेमंद होता है, हमें करना चाहिए। अग्नि तो सारे नकारात्मकता को दूर करती है, हमारे भीतर का यज्ञ भी वही जो करता है वही बाहर होता है। और अग्नि से ये प्रार्थना की जाती है कि अग्नि तुम पावका, आप जो है हर चीज को शुद्ध कर देती हो। सब सारी शुद्धता का प्रमाण वैदिक काल में, पौराणिक काल में अग्नि को ही समर्पित करके दिया जाता। सीता माता को अग्नि के थ्रू अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इसको समझ करके एक मंत्रों का ये है, जो अग्नि जो हर चीज को प्यूरिफाई कर देती है, सारी संविधाएं जो उसमें जाती हैं औषधि गुणों के कारण वातावरण को शुद्ध कर देती हैं, ये हम समझना चाहिए। तो चरक संहिता में एक बात है कि लग्नम परम औषधम, उपवास के बारे में जो कहा गया है कि होली के दिन कुछ लोग उपवास करते हैं, ज्यादातर लोग तो खाते पीते रहते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग होते, थोड़े समय के लिए उपवास रखना, ये आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत काम आता है। तो ये आंतरिक शुद्धि का अवसर है, ध्यान करें, बैठें अपना समय निकाल करके, होली खेलें, और होली खेलने के बाद में आकर के आप ध्यान करें। तरह तरह के रंग लग जाते हैं, हल्दी है, नीम है, गुलाल है, ये सब जो है ना, ये हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और रक्त संचार को बढ़ाते हैं। ये सब होने के बाद में आप बैठ करके घर में थोड़ा सा समय ध्यान करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। ये कहूँगा कि एकता और भाईचारा जो इस होली जिसका प्रतीक है, समाज में समरसता फैलाने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए, वो उसका उपयोग करें। सब लोग मिलजुल कर आनंद मनाएं, अपने सारे अस्तित्व में कृष्ण की होली, शिव की होली ऐसे ही खेलते रहें। अंत में मैं गीता के अध्याय 5 के 8, 9 और 10 श्लोक हैं जिसमें महापुरुष का वर्णन करता हूँ, क्योंकि महापुरुष ही असली होली खेलते हैं हमारे समाज के साथ में, क्योंकि वो सब कुछ जान चुके होते हैं। और इत्र गुलाल लाल रोरी, खेलते भर भर के जोरी, यही लोग हैं जो असली गुलाल खेलते हैं। वो हमें असली ज्ञान देते हैं, ज्ञान ही गुलाल है। तो नैव किंचित करो मीति यत्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, उन्मिषन् नम्मिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। और कहते हैं कि कमल की तरह जैसे कीचड़ में, ठीक है, इस सब का जो मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि इंद्रियां अपने अर्थों में बदल रही हैं, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते सब कुछ करते महापुरुष अपने इंद्रियां उनके अर्थों में बरत रही हैं। मन अब उनके साथ संयुक्त होकर के प्रकृति में विचरण कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, और निर्लेप होकर रहता है। कैसे रहता है? ब्रह्मणाधाय कर्माणम संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न पापेन पद्म पत्रम विवाम्बसा। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से लेप नहीं होता, निर्लेप रहता है, उसी तरह से ब्रह्म पर आधारित रहकर, ब्रह्म में स्थित रहकर वो महापुरुष जो है रहता है, ये उसकी रहनी है। और वही जो है असली ज्ञान और गुलाल का अधिकारी है, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान का गुलाल प्राप्त होता है, वही असली होली है। वही होली हमें खेलनी चाहिए। अपने भीतर अपने सदगुरु के दर्शन करें
और होली के असली रंग को में रंग जाएं और मीरा और राधा की तरफ प्रेम के दीवाने बन जाएं। आखिर में यह एक त्यौहार ही नहीं, जीवन के जागरण का अवसर है, चेतना के जागरण का पर्व है, अहंकार, जाति पात और भेदभाव को मिटाने का पर्व है। बाहरी रंगों तक ही इसे हम न सीमित करें, आत्मा के विकास के रूप में अपनाएं, आत्मा के असली रंगों को जानें और होली के दिन इसको अपने भीतर अनुभव करें, ध्यान करें और अपनी आत्मा के वास्तविक रंग की खोज करें। सकारात्मकता और प्रेम को अपना करके होली को एक जागरूक त्योहार बनाते हैं।